हाय स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th के लिए बायोलॉजी। इसके कुछ हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ये जो आपको हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए 10th क्लास के लिए जो क्वेश्चन बताते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप सभी को चाहिए कि आप उसे नोट भी कर लें और इसे ध्यान में रखें, याद भी रखें। ठीक है, तो लेसन 2 हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके कुछ प्रश्न देखेंगे। लेसन 2 है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इसका अर्थ होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोल, व्यवस्थित करना। जैसे हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिनका हमारे क्रियाकलाप और अन्य ऐसे बहुत सारे कामों में उसका जो है नियंत्रण और समन्वयन होता है, उसकी देख रेख होती है, उसको बैलेंस बना के रखता है। तो उन्हीं सब के बारे में हमको यहाँ जानकारी लेनी है। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर होता है। हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती है जिसमें एक होता है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया से अर्थ ये है, जैसे आप देखेंगे हमारे अ, शरीर के अंदर जो है ऐसी बहुत सारी काम होती हैं जिसका तुरंत हमारे मस्तिष्क तक जो है संदेश चला जाता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि हमको शरीर के किसी बाह्य हिस्से पर चोट लग जाए, ठीक है, या कुछ चुभ जाए, तो हमारे मस्तिष्क तक ये तुरंत बात जो है पहुंच जाती है। तो ये जो है प्रतिवर्ती मार्ग से होते हुए जाती है और इस क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसमें दोनों में अंतर क्या है बताया गया है, ये देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में पहला अंतर दिया गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। तो उसके द्वारा ये प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से में, और रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हैं, उन सब से ये संबद्ध होता है। और टहलना क्या है? टहलना मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। टहलने की जो क्रिया होती है वो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरा अंतर दिया गया है, प्रतिवर्ती क्रिया 1 सेकंड के सूक्ष्म अंश में ही पूर्ण हो जाती है। अभी आपको बताया हम कि ऐसी बहुत सारी सूचनाएं होती है जो हमारे शरीर तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है, हमारे मस्तिष्क तक। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हुआ वो उसका जो है सूचना हमारे मस्तिष्क तक फौरन पहुंच जाता है। तो 1 सेकंड के बहुत सूक्ष्म अंश में ही हो जाता है। दूसरा है कि इस क्रिया में अधिक समय लगता है क्योंकि पहले मस्तिष्क विचार करता है तथा सूचना को तंत्रिका द्वारा पेशियों तक पहुंचाता है, तब ये कार्य संभव हो पाता है। ठीक है, ये आपको दोनों में अंतर था, आप इसको याद कर लेंगे। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं, अभी आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे होंगे, ठीक है, ये वाला, ये आपको जो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन इसको बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, इस चित्र को आप देख लीजिए, किताब में भी दिया गया है और इसको बनाने का भी प्रयास करिए, इसलिए कि आता है कि तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र, तंत्रिका कोशिका का या न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न दिया गया है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्गथन यानी सिनेप्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, में क्या होता है। तो प्रश्न का जवाब देख लीजिए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य बहुत छोटा रिक्त स्थान होता है। यह रिक्त स्थान अंतर्ग्रथन यानी सिनेप्स कहलाता है। अंतर्ग्रथन में तंत्रिकाक्ष के अंत में कुछ रसायनों का विमोचन, विमोचन का मतलब होता है रिलीज होना। यह रसायन रिक्त स्थान की दरार में भर जाता है, उद्दीपन तथा इसी रसायन के माध्यम से अगली तंत्रिका कोशिका में की द्रुमिका में पहुंच जाता है। आपको बता दें, देखिएगा इसमें जो आप ऐसा एक तंत्रिकाक्ष का हेडिंग देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है, तो दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है ना, उसी गैपिंग को सिनेप्स बोला जाता है। आपको यहाँ भी वो गैपिंग दिख रहा होगा, यहाँ भी वो गैपिंग दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन गैपिंग को बोला जाता है क्या? सिनेप्स या अंतर्ग्रथन। ठीक है, इन दोनों के बीच यही पाया जाता है। अब जो है आपको और भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, आप देखेंगे कि
तीसरा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो देखिए, मस्तिष्क आप जब हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो उसी की बात कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और उसका संतुलन बनाए रखता है। तो देखिए, मस्तिष्क का जो पिछला हिस्सा होता है वो उसकी शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखता है। ऐसे लोग बोलते भी हैं ना कि छोटा दिमाग जो है पीछे होता है, तो वो जो है आपको मस्तिष्क के पिछले हिस्से में शरीर को बैलेंस करने वाला और ये सब उत्तरदायी है। देख सकते हैं इसमें लिखा भी है, मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम जिसको बोलते हैं, शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न। आप प्रश्न नंबर 5 को देखिए कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क के नियंत्रण प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं रहती है। ये क्रियाएं मेरुरज्जु के नियंत्रण में होती है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पढ़ा भी था दोनों में क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया किससे होती है? मेरुरज्जु से, यानी मस्तिष्क से नहीं, नियंत्रण में होती है। मस्तिष्क परिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर संचित कर लेता है। ठीक है, मस्तिष्क का काम क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया में जितने सारे काम होते हैं उस सूचना को एकत्र करके रखता है। आपको ये सोचना चाहिए कि मस्तिष्क हमारा कितना ही जटिल अंग है और इतना जटिल है, हमारे जीवन में जो भी ऐसे क्रियाकलाप होते हैं उनको वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो भी ऐसे आपने काम किए होंगे तो उसकी जानकारी आपके मस्तिष्क के अंदर जो है संग्रहित रहती है। इसलिए मस्तिष्क को बुद्धि और चतुराई का केंद्र और यादाश्त का जो है हब माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया किससे संबद्ध होती है? मस्तिष्क द्वारा संबद्ध नहीं होती है, मेरुरज्जु द्वारा संबद्ध होती है। ठीक है, इसमें और भी ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको आप नोट भी करिए, ठीक है, और याद भी करिए तो बेहतर होगा।